अस्सलामुअलैकुम, मैं एहसानुल्लाह दारुल कुरान मदनियात एकेडमी का तालिबे इल्म हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हबीबुर रहमान दारुल कुरान मदनियात एकेडमी का तालिबे इल्म हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद जीशान दारुल कुरान मदनियात एकेडमी का तालिबे इल्म हूँ। आज का हमारा डिबेट और गुफ्तगू नबियों के मुतालिक चंद ज़रूरी मालूमात के सिलसिले में होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सच बात बोलने की तौफीक अता फरमाए और नबियों की शान में किसी तरह की गुस्ताखी से बचाए। आमीन। भाई हबीबुर रहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले नबी कौन है और सबसे आखिरी नबी कौन है? भाई एहसान, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया। मैं कोशिश करूँगा आपके और आपके सामीन के सामने बेहतरीन अंदाज में पेश करूँ। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भाई जीशान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मशहूर नबी कौन कौन है? आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके इस सवाल के जवाब को बेहतरीन अंदाज में आपके सामने पेश करूँ। वैसे इस दुनिया में नबी तो बहुत आए, लेकिन मैं आपको चंद मशहूर नबी के नाम बताता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई हबीबुर रहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नबी की इताअत क्यों जरूरी है? नबी अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। लिहाजा उसकी इताअत खुदा की इताअत है और उसके बताए हुए दीन पर चलना खुदा के हुक्म पर चलना है। इसलिए नबी की इताअत ज़रूरी है। जो कोई मुसलमान शख्स नबी की इताअत करे, अल्लाह की इताअत ना करे और अल्लाह की इताअत करे, नबी की इताअत ना करे, वह हम मुसलमानों में से नहीं। इसलिए कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जगह जगह अपनी इताअत के साथ साथ नबी की इताअत को भी लाजिम व ज़रूरी करार दिया है। कुरान शरीफ के इस हुक्म की वजह से नबी की इताअत ज़रूरी है। भाई जीशान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मुसलमान किसी नबी का हुक्म मानने से इनकार करे तो उसका क्या हुक्म है? अगर कोई मुसलमान किसी नबी का हुक्म मानने या उसके दीन पर चलने से इनकार करे तो वो बागी, शरकस, नाफरमान और काफिर है। इसलिए कि वो अल्लाह की इताअत के साथ साथ नबी की इताअत भी ज़रूरी है। भाई हबीबुर रहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नबूवत क्यों ख़त्म हो गई? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन मुकम्मल हो चुका, दीन की तालीम मुकम्मल हो चुकी, खुदा का पैगाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ मुकम्मल पैगाम है जो आज तक महफूज है और हमेशा हमेशा महफूज रहेगा। लिहाजा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना किसी तालीम पैगाम की ज़रूरत रही, इसीलिए नबूवत ख़त्म हो गई और लिहाजा नबियों का सिलसिला भी बंद हो गया। भाई जीशान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ और दूसरी आसमानी किताबों में क्या फ़र्क है? आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके इस सवाल के जवाब को बेहतरीन अंदाज में आपके सामने पेश करूँ। कुरान शरीफ और दूसरी आसमानी किताबों में बुनियादी फ़र्क है। पहला बुनियादी और अहम फ़र्क, तौरेत व इंजील वगैरह आसमानी किताबें तो ज़रूर थी, मगर न अल्लाह ताला की तरफ से इसका ऐलान था कि ये किताबें हमेशा हमेशा महफूज रहेंगी और न ये ऐलान किया गया था कि इन किताबों से दीन की तालीम मुकम्मल होगी। इसके बरखिलाफ़ कुरान शरीफ में ये ऐलान है कि ये हमेशा हमेशा महफूज रहेगा और ये भी ऐलान है कि अब तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। दूसरा बुनियादी और अहम फ़र्क, तौरेत व इंजील वगैरह की सनदें मौजूद नहीं, इसका भी यकीन नहीं कि ये किताबें अपनी उसी हालत में हैं या इनमें तब्दीलियाँ हो गई हैं। इसके बरखिलाफ़ कुरान शरीफ जिस तरह नाज़िल हुआ उसी तरह मौजूद है, इसमें एक नुक्ता और शोशा का भी फ़र्क नहीं हुआ। तीसरा बुनियादी और अहम फ़र्क, तौरेत व इंजील ख़ास ज़माना में ख़ास कौमों के लिए नाजिल की गई थी, लेकिन कुरान शरीफ तमाम दुनिया के लिए, दुनिया भर के तमाम इंसानों के लिए नाजिल किया गया है। ये तमाम जहान के लिए नूर है, शिफा है, हिदायत है, रहमत है। चौथा बुनियादी और अहम फ़र्क, और किताबों में तमाम बातें मुकम्मल तौर पर बयान नहीं की गई थी, लेकिन कुरान शरीफ में दीन की तालीम के मुतालिक तमाम बातें मुकम्मल तौर पर खोल कर बयान कर दी गई हैं। मुझे यकीन है कि आपको कुरान शरीफ और दूसरी आसमानी किताबों में बुनियादी फ़र्क समझ आ गया होगा। भाई हबीबुर रहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नबियों की तालीम के मुतालिक आपने क्या पढ़ा है? क्या इनकी तालीम और हिदायत अपने ज़माने के लिहाज से नाकिस थी या नहीं? अल्लाह की जात, सिफ़ात और अखलाक की बातें जो दूसरे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने बताई वह ऐसी थी जैसे पहली, दूसरी जमात की या छठी, सातवीं जमात की तालीम हो। वह तालीम उस जमात के लिहाज से सही, बरमहल और पूरी होती है, लेकिन आखिरी जमात के लिहाज से नाकिस होती है। इसी तरह और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने उसे तालीम दी और उस जमाने के लिहाज से सही, दुरुस्त और मुकम्मल थी, लेकिन उसकी आखिरी तकमील जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान हकीम के जरिए हुई। इसीलिए कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, जिसका मतलब यह है, आज मैं पूरा दे चुका तुमको तुम्हारा दीन और पूरा किया मैंने तुम पर अपना एहसान और पसंद किया मैंने तुम्हारे वास्ते दीन इस्लाम।
भाई जिशान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी मानना कैसे है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी मानना कुफ्र है, इसलिए कि वह कुरान हकीम को मुकम्मल और महफूज किताब नहीं समझ रहा। इसी तरह वह नबी की तालीम को दीन नहीं समझ रहा। ऐसा शख्स खुला हुआ बागी, शरकश, नाफरमान और काफिर है। भाई हबीबुर रहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीन होने की क्या वजह है? जैसे भी आपने भी बताया कि सबसे पहले नबी कौन है और सबसे आखिरी नबी कौन है, और ये भाई ने भी बताया कि मशहूर नबी कौन कौन है। वैसे तो दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अम्बिया आए, तो आखिर क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के इस सिलसिला को ख़त्म करने की क्या वजह थी? क्या आप बता सकते हैं? भाई एहसान, अभी आपने बताया कि कमोबेश 1,24,000 अम्बिया आए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन क्यों कहा गया? इसलिए कि और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने जो तालीम दी वह उस ज़माने के लिहाज से सही, दुरुस्त और मुकम्मल थी, लेकिन उसकी आखिरी तकमील जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान हकीम के ज़रिए हुई। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन मुकम्मल हो चुका, दीन की तालीम मुकम्मल हो चुकी, खुदा का पैगाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वह मुकम्मल पैगाम है जो आज तक महफूज है और हमेशा हमेशा महफूज रहेगा। लिहाजा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न किसी नबी की ज़रूरत रही, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन कहा गया। भाई जिशान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नबियों के मुतालिक क्या अकीदे रखना चाहिए? हमें नबियों के मुतालिक साफ़ सुथरे अकीदे रखना चाहिए। जैसे कि कुरान शरीफ में नबी अल्लाह के बंदे और इंसान होते हैं, जैसे हम अल्लाह के बंदे और इंसान हैं। उन्हें किसी किस्म का लालच नहीं होता, उनके दिल में बड़ाई का ज़रा बराबर शौक़ नहीं होता, वह गुनाहों से पाक होते हैं। वह क़यामत के दिन अपनी उम्मत के गुनहगारों को खुदा की इजाज़त से शफ़ाअत करेंगे। भाई हबीबुर रहमान, अभी ये भाई ने नबियों के मुतालिक कुछ अकीदे बताए, क्या उनमें आप और अकीदे बता सकते हैं? जी, अल्लाह ताला उन्हें मुआज़िज़े अता करता है। अल्लाह ताला उन्हें बहुत से गैब की बातें बताता है। अल्लाह ताला उन्हें अपने बंदों को हुक्म पहुंचाने के लिए मुकर्रर करता है। भाई हबीबुर रहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ज़रूरी अकीदे बयान कर सकते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक चंद ज़रूरी अकीदे पेश कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और कामिल इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक से अफजल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम गुनाहों से पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने मुआज़िज़े अता किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी बहुत करते थे। मुझे उम्मीद है आपके और आपके शामीन को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग का डिबेट बहुत अच्छा रहा। ख़त्म नबूवत के सिलसिले में आपकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुस्तक़बिल में इस्लाम का नुमाइंदा और इस्लाम की तर्जुमानी करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।